विजेंद्र यादव, उन्हें जोड़ते हैं पहले। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। विजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने ये मुद्दा उठाया था स्थायी समिति की बैठक में, क्या लगता है आपको, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों का कहीं ना कहीं इसमें एक मत है कि अगर एक कर दिए जाते हैं नगर निगम तो आर्थिक संकट को बहुत हद तक सुलझाया जा सकता है। देखिए, मैंने जो स्थायी समिति की मीटिंग रही उसमें ये विषय रखा कि जो गलती आज से 10 साल पहले कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी और उसमें ये गलती थी कि भाई इनको निगमों को 3 फाड़ कर दिया गया था। तो अलग अलग करने के बाद कॉरपोरेशन को, उससे पहले निगम में जब एक निगम होती थी पूरी दिल्ली की, तो कमिश्नर एक होता था, अधिकारी कम होते थे, और दूसरा उनका जो साथ में ऑफिसर बैरर थे वो भी कम होते थे। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एक होता था। उसके अलावा और दूसरे भी कई ऐसे हमारे वो रहे हैं जो, जी। मतलब कर्मचारियों की संख्या बढ़ना भी एक विषय है। तो मैं तो हम्म। ये समझता हूँ कि अगर ऑफिस कम हो, अधिकारी कम हो, कमिश्नर एक हो, ऑफिस कम, जो ऑफिस का ऑफिसरों का बोझ है वो निगमों पर अगर कम पड़ेगा, तो ये तीनों निगम अगर एक हो जाएंगी तो ये सबके लिए फायदेमंद भी है और इसमें कोई हरज भी नहीं है। अगर जब हम्म। निगम का 3 फाड़ कर दिया गया और उसमें तीनों एमसीडी हो गई, 3 कमिश्नर हो गए, चीज वही थी, लेकिन भार तो निगमों पर पड़ा ना जी। तो जी। उसमें आप साउथ एमसीडी जैसे कमा लेती है क्योंकि उनके सोर्स ऑफ इनकम, उनके जो नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी है उसका हम्म। जो वित्तीय हालत है वो ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन हम्म। अगर हम तीनों निगमों को एक कर देते हैं और हम्म। एमसीडी के इलेक्शन भी जो 3 निगमों को एक करने के बाद कराते हैं, तो इसके लिए एमसीडी इलेक्शन को 6 महीने एक्सटेंड कर देना चाहिए। और कोई भी नई चीज लानी होती है तो उसमें 6 महीने का टाइम भी लगता है। तो अगर हम्म। एमसीडी में जो दिक्कत आती है ना जी, वो जी। दिक्कत कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। और हमारे जब ये सब ऐसे, जैसे साउथ की जो निगम है उसके अंदर में ग्रेटर कैलाश है, मालवीय नगर है, बहुत अच्छी बहुत पास इलाके हैं, और वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य टैक्स भी ज्यादा आते हैं तो कमाई ज्यादा होती है। तो उन तीनों हम्म। निगमों की अगर एक कमाई का बनाकर और तीनों पार्ट में बराबर बराबर बांट दिया जाए, या जहां हम्म। जितनी जरूरत है उसमें बांट दिया जाए, तो उस हम्म। रिवेन्यू जो आएगा उससे हम आराम से स्टाफ की सैलरी भी दे सकते हैं। उसके हम्म। अलावा जो किसी का जो रिवेन्यू बढ़ता है तो उसमें निगमों को चलाने में भी आसानी होगी। दिल्ली हम्म। सरकार ने टोटली ये फंडा किया हुआ है कि निगमों का पैसा रोक दिया। निगमों का हम्म। पैसा रोकने के बाद में उनके मनसा कुछ रही है कि हम्म। अगर निगम का विकास कैसे होगा। निगम का हम्म। विकास तब होगा जब निगम का जो फंड है वो उसको मिले। निगमों का हम्म। पैसा तो केजरीवाल सरकार रोक के बैठी है, लेकिन हम्म। फिर भी में अच्छा काम कर रहे हैं और भी बेहतर हम कर सकते हैं। तो अगर हम्म। दिल्ली सरकार हमारा निगमों का पैसा फंड दे दे, रिलीज कर दे, तो हम्म। वो जो आप देखिए, साउथ कॉरपोरेशन ने वेस्ट टू वंडर पार्क जो पंजाबी बाग में बनाया है, उससे जी। कई करोड़ रुपए की लागत तो लगी, लेकिन उसमें सिर्फ स्क्रैप का जो इस्तेमाल हुआ, आज की डेट में वो करोड़ों रुपए का जा रहे हैं, कॉरपोरेशन का फायदा हो रहा है। तो इसमें हम्म। कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन के जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम है उनको हम बढ़ा रहे हैं। हमें हम्म। केजरीवाल की सरकार पर भरोसा नहीं है, वो हमारे विकास के जो निगमों के विकास है उन कार्यों को रोके बैठे हैं। और हम्म। जो निगम का एकीकरण हो जाता है तो सबसे हम्म। ज्यादा फायदा कर्मचारियों को भी होगा, क्योंकि जो कोरोना काल में दोहरी मार पड़ी थी और वो हम्म। करने पर सैलरी समय पर ऐसा हाल रहा, क्यों? हम्म। क्योंकि दिल्ली सरकार सेल हमारा जो फंड है वो रिलीज नहीं कर रही थी। लेकिन हम्म। अगर ये निगम एक हो जाए तो उसमें ये सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली के लोगों का होगा, और दूसरा हम्म। फायदा जो कर्मचारियों को होगा, जनता का फायदा इस पर होगा कि जनता के काम नहीं रुकेंगे, विकास के काम नहीं रुकेंगे। अगर हम्म। किसी से बात करेंगे कि जी स्ट्रीट लाइट है, कि जी ये हम्म। जो बंदर पकड़ने की है, या भाई हम्म। डॉग कैचर,
ये तो काम हो नहीं रहे। अरे भैया, इन सब के छोटे काम जरूर है, लेकिन इनके लिए जी। इन सभी जो काम है, ये जो गलती 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने की थी, उस हम्म। गलती को हमें दोहराना है। और हमें कहीं ना हम्म। कहीं ये एक जो प्रैक्टिकल उन्होंने किया, एक एग्जाम्पल दिया, जब वो हम्म। सक्सेस नहीं तो उसको वापिस कर देना चाहिए। तो हम्म। हमारा यही सोच है कि हम्म। जैसे स्थायी समिति की बैठक में हमारे सभी साथियों ने भी और हमने भी इस हम्म। मुद्दे को उठाया कि जो एकाकीकरण है वो हम्म। एक, और जो बैठक में दूसरे सार्वजनिक तौर से भी जो निगम के एकीकरण की मांग उठी है, वो मैंने हम्म। अपने तरीके से रखी है बात। तो मुझे लगता है हम्म। कि इसमें सभी का भला है और निगमों का भी इसमें भला है। जो 2012 में दिल्ली नगर निगम के बाद हम्म। 3 निगम बनाए गए, उसमें निगम के खर्चों में काफी वृद्धि हुई, और जो हम्म। एक करने कम हो जाएंगे अगर हम्म। हम, दरअसल क्या स्थायी समिति की जो है, उसमें हम निगम के विषय को रख सकते हैं। जब हम्म। शायद जब जो हमारे खर्चे कम हो जाएंगे और निगमें हम्म। एक हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो प्रयोग कांग्रेस ने किया था, अगर वो हम्म। सफल नहीं हुआ और वो विफल हो गया है वो प्रयोग, तो उसको हम क्यों अपने ऊपर लादे फिरे। तीनों हम्म। निगमों की हमें सही करनी है तो निगम को एक करना पड़ेगा। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी भी हम्म। नियुक्ति होती है, उनको भी ऑफिस के लिए भी बैरर चाहते हैं ज्यादा। अगर वहां पर सिस्टम में खर्चे बढ़ेंगे, हमें खर्चों पर रोक लगानी है। और हम्म। जो एक तरह से ये भी ठीक हो जाएगा कि जो हम्म। संभावित चुनाव है उसको अगर 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर देंगे तो उसमें समय मिल जाएगा। और फिर हम्म। दोबारा से थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन निगमों का भला हो जाएगा। और जो हम्म। कर्मचारियों के वेतन का मामला है, वो भी हम्म। काफी हद तक, वो जो संबंध उससे संबंधित समस्याएं हैं, वो भी हम्म। पूरा समाधान हो जाएगा। और हम्म। हमारा जो ये भाजपा के जो भी साथी हैं उनका भी, और मेरा तो विचार है ही है, क्योंकि हम्म। मैंने इस विषय को हमारे साथी के द्वारा, छैल बिहारी जी हमारे जो नेता सदन है, उनसे भी चर्चा की थी कि भैया हम्म। मेरा ये विचार है कि अगर आप कहते हैं तो इस विषय को रखा जाए। उन्होंने भी हम्म। सहमति जताई थी कि आप अपना विषय हम्म। रख सकते हैं। हम्म। और इस विषय को मैंने सार्वजनिक रूप से रखा है कि तीनों हम्म। निगमें एक हो जाएंगी। तो हम्म। निगमों से हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के निगमों के जो नेता हैं, चाहे वो आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता जी, हमारे उनके जो पहले आदेश कुमार गुप्ता जी के अलावा जो सतीश मनोज उपाध्याय तिवारी। जी, गुप्ता जी, हम्म। काफी लोग सीनियर यहाँ से निकल के गए, उनको तजुर्बा है कि अगर ये हम्म। बात सही स्टिक लगती है और इसमें हम्म। निगम का बदलाव होता है, तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम और हमारी साउथ कॉरपोरेशन, तीनों को एक कर दिया जाए। जो हम्म। राजस्व आएगा वो निगम को वेतन संबंधी जो समस्या है, वो संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। हमें हम्म। केजरीवाल के ऊपर टिकना नहीं पड़ेगा। केजरीवाल ने हमारे निगमों के विकास के कार्य हैं उनको रोके रखा है। और मुझे लगता है कि तीनों नगर निगम एक करने की ही हमारे को प्रैक्टिकल कांग्रेस अपने कार्यकाल में कर चुकी। हमें हम्म। उसे लबादा लेकर ओढ़ना नहीं है, हमें निगमों हम्म। की भलाई के लिए कार्य करना है। विजेंद्र जी, मैं जी। ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने एक बार खुलकर के कवायद शुरू की है, खुल करके बोला है कि तीनों नगर निगम एक होने चाहिए, अभी तक दूसरे नेता इस तरीके की अभियान शुरू करने की बात सोच नहीं पा रहे थे। हालांकि आपस में बात जरूर करते हैं, लेकिन खुल करके कोई नहीं आ रहा था सामने। अब जब आपने ये चर्चा शुरू की है, उसके बाद समर्थन भी आपको मिला है और पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से समर्थन मिला है। ऐसी स्थिति में क्या इस अभियान को और आगे बढ़ाने की योजना है? पार्टी आला कमान से बातचीत करेंगे या कुछ इसी तरीके के और कदम उठाएंगे? हमने आपके A to Z न्यूज चैनल के माध्यम से भी इस विषय को रखा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक संदेश है, यहाँ से हम्म। ही संदेश है। जनता की डिमांड है, हमारी हम्म। मांग है और हम्म। दिल्ली की है। इसको हमारे जो नेता शीर्ष नेतृत्व है वो भी हम्म। संज्ञान लेते, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा जो कार्य होता है
नेक जो कार्य, अगर भलाई का, हमारे को विकास का कार्य, निगमों की भलाई का कार्य करना है, तो हमें उम्मीद है कि ये कार्य होने से निगमों की भलाई होगी और हमें निगमों के हित के लिए कार्य करने में आसानी रहेगी। केजरीवाल की सरकार एक निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। उसके मन में जो मनसा वो पाले हुए हैं कि दिल्ली के अंदर में उन्होंने दारू के ऊपर तो इतना पूरी दिल्ली को दारूमय बना दिया और गली गली ठेके खोल दिए, लेकिन वो निगमों का पैसा क्यों रोक रहे हैं? उनकी मंशा यही है कि किसी भी तरीके से निगमों को बदनाम किया जाए और निगमों को बदनाम करके अपने आप को स्थापित करने का उनका ख्याली पुलाव है। और ये शेख चिल्ली वाली उनकी आदत पुरानी है। झूठ बोलते हैं वो हर चीज के विषय में, इसलिए बोलते हैं। तो कहते थे कांग्रेस से ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे, लेकिन बच्चों का धर्म उठाया। इसके अलावा उन्होंने गाड़ी के विषय में कहा बंगला नहीं लेंगे। सारी चीजें तो ले लेते हैं, लेकिन उनका भी क्राइटेरिया नहीं है। वो किसी हद तक भी एक मतलब झूठ बोलने की उनकी शैली बन चुकी है, कार्य शैली बन चुकी है। उसको जनता जनार्दन, दिल्ली की जनता देख रही है। विजेंद्र जी, में ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगले हफ्ते के बाद किसी भी समय चुनाव की घोषणा की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग जो दिल्ली और चंडीगढ़ का नगर निगम का चुनाव करवाता है, तो दिल्ली में ही मुख्यालय है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। बूथ वाइज उन्होंने जो 1200 से ज्यादा वोटिंग नहीं करवाने का भी तय कर लिया है। फिक्सिंग हो गई है, सारे बूथ की गिनती शुरू हो गई है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल तैयार है और उसने रोटेशन पहले ही कर दिया है। ऐसी स्थिति में अगले हफ्ते के बाद किसी भी दिन अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसी स्थिति में लगता है कि इतना अब समय बच गया है कि जो पार्टी आला कमान है बीजेपी की, वो इस मुद्दे को, यानी कि इस निर्णय को समय से ले पाएंगे, क्योंकि अगर एक बार अधिसूचना जारी हो गई फिर ये काम होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब समय की मांग और समय ये आज डिमांड कर रहा है कि ये कार्य अच्छा है, तो वो जी। चाहे कुछ का भी समय मिलता है तो अच्छा नेक कार्य किसी भी समय हो सकता है। हमारा ये है कि पार्टी उच्च कमान को डिसीजन लेना है, लेकिन निगमों में जो हमने तजुर्बा लिया है या जो वहां पर एक एक्सपीरियंस लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने बात को रखा है। और मुझे उम्मीद है कि इसके लिए कोई ज्यादा मतलब टाइम की जरूरत नहीं है। इसको अप्लाई कराने के लिए 6 महीने का समय चाहिए, क्योंकि कोई भी नई चीज होती है उसको अप्लाई कराने के लिए उसको टाइम लगता है। तो 6 महीने उसको कार्य को संपूर्ण करने के लिए समय, अगर आचार संहिता से पहले ये चीज अगर हो जाती है, तीनों नगर निगमों को करने की राय बन जाती है, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जी। अगर कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है तो शायद ये निगमों के में होगा। मेरी ऐसी अपनी सोच है। जी, जी। विजय जी, ये भी माना जा रहा है कि अगर तीनों नगर निगम एक कर दिए जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि नियमानुसार रोटेशन भी दोबारा करवाना होगा। क्योंकि जिस पैटर्न पे फिलहाल का जो रोटेशन हुआ है सीटों का, वो 1 से 104, 1 से 104 और 1 से 64 इस तरीके से हुआ है। लेकिन अगर एक हो जाते हैं, तो सीधे 272 वार्ड हो जाएँगे दिल्ली नगर निगम में, फिर से एक बार। तो फिर से रोटेशन करना होगा, तो कहीं न कहीं उसमें सीटें का भी चेंज हो सकता है। महिलाओं के लिए जो आरक्षित हैं, वो जनरल हो सकती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, वो जनरल हो सकती हैं और जनरल वाली अनुसूचित जाति में जा सकती हैं। तो कहीं न कहीं जो वर्तमान निगम पार्षद हैं, उनके लिए कुछ न कुछ रास्ते फिर से खुल जाएँगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर जो ऐसा होता है तो रोटेशन के अकॉर्डिंग दोबारा से सब चीजें चेंज होंगी। और हुँ, उसके अंदर चेंज होने में तो कोई बुराई भी नहीं है। जब एक हाँ। कार्यप्रणाली के अंदर में प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो कार्य करना है, वो हुँ, कार्य अगर होता है तो वो हुँ, अच्छे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। ऐसा हमारा हुँ, भारतीय पार्टी के लोगों का कहना है। और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, वो हुँ। शीर्ष नेतृत्व इसी हक में है कि जो जी। अच्छे लोग राजनीति में आए, तो हुँ, हुँ। उसमें रोटेशन अगर होती है तो रोटेशन में कोई दिक्कत हुँ, हुँ। नहीं है। जी।
चलिए विजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की और अपनी जो बात है वो भी रखी, और आपने जो स्थायी समिति में ये मामला ये उठाया था और उसके रितेश लिए। को जी। क्या प्रोसेस। जी। जी तो मैं हाँ, मैं चलिए, क्वेश्चन बहुत आपका बहुत सुन शुक्रिया पाया। आपका जो विजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और पूरे मुद्दे पर अपनी बात भी रखी, और आपने एक नगर निगम के एकीकरण के मुद्दे को जिस तरीके से उठाया है, बहुत ये इसकी तारीफ की जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान सभी लोगों को इसी में नजर आ रहा है कि अगर नगर निगम एक कर दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। चलिए, तो ये थे विजेंद्र यादव जी, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, फिलहाल सदस्य भी हैं स्थायी समिति के, और उन्होंने जोरदार ढंग से तीनों नगर निगमों को एकीकरण की बात उठाई, जिसका समर्थन बाकी लोगों ने भी किया है, चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो। तो फिलहाल दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है।